परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको प्रियो जय मसीह की। आज का जो टॉपिक पिता ने मुझे और आपको मनन करने के लिए दिया है वो है परीक्षा में स्थिर रहने वाला धन्य है, जो लिया गया है पवित्र शास्त्र बाइबल में से याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत हमें बताती है, प्रियो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। यहाँ पे प्रभु मेरे से और आपसे एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वो अपने प्रेम करने वाले बच्चों से एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि उन्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। प्रियो, ये वर्ष आज हमें ये सिखाना चाहती है कि जो लोग कष्टों में विश्वास योग्य बने रहते हैं, कितने ही बड़े से बड़ा कष्ट हो, कितने ही बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, कितने ही बड़े से बड़े ऐसे प्रॉब्लम से हो के आप गुजर रहे हो जो कि बड़ी दुखदाई हो, लेकिन फिर भी अगर आप विश्वास योग्य बने रहते हैं तो उन्हें परमेश्वर से अनंत जीवन का मुकुट इनाम में प्राप्त होता है। प्रियो, यह मुकुट एक गहरा आत्मिक प्रतीक है जो अनंत जीवन के लिए दर्शाया गया है, आत्मिक विजय के प्रतीक की तरह दर्शाया गया है और हमारे जीवनों में कार्य करने के लिए। हम आज देखेंगे आगे परीक्षा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम बच्चे होकर अपनी पढ़ाई करते हैं विद्यालय जाकर, तो हम कक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए परीक्षाएं देते हैं। इसी प्रकार से जब हम दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम कई प्रकार की स्टेजेस से गुजरते हैं, कई प्रकार की परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं। तो हर विश्वासी के जीवन में कठिन समय तो प्रियो आता ही जरूर है। परीक्षा हमें क्या करती है? तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। तो आगे से ध्यान रखें और अभी भी ध्यान रखें, अगर आप किसी परीक्षा से होके गुजर रहे हैं, हार्ड टाइम से होके गुजर रहे हैं, तो वो आपको परेशान करने के लिए नहीं आई है, परंतु आपको मजबूत बनाने के लिए आई है। आप कहेंगे बहन किस बात का मजबूत? तो शायद मैं उसका जवाब अभी ना दे पाऊं, शायद उसका जवाब आपको अभी एकदम इंस्टेंट ना मिल पाए, लेकिन आने वाले सालों में, समय में आप उस बात का जवाब जरूर पाएंगे। स्थिर रहना ही सच्ची जीत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम कठिनाइयों में भी विश्वास ना छोड़ें। हमें क्या होता है, हम छोटी सी प्रॉब्लम में आते नहीं कि हम परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं, हम उस पर विश्वास खोने लग जाते हैं, हम उसको चेक करने लग जाते हैं, बल्कि उस समय हमारा धैर्य और भरोसे के साथ आगे बढ़ना ही परमेश्वर को भाता है। परीक्षा हमारे चरित्र को निखारती है। जिस प्रकार से हम कक्षाओं में या अपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परीक्षाएं देके आगे बढ़ते हैं, और जब हम परीक्षाएं देते हैं तो हमें परीक्षाएं हमेशा निखारती जाती हैं, उसी प्रकार से आज यहाँ भी कलाम में बात हो रही है कि परीक्षाएं हमें हमारे चरित्र को निखारती हैं। जैसा सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही हम भी परीक्षा हमें जब आती है और अधिक विश्वास योग्य बनते हैं, हम और प्रभु पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर हमारी
मेहनत और विश्वास को देखता है। हम संघर्ष के बीच परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। विश्वास योग्यता लोगों के लिए महान प्रतिफल है मेरे प्रियो, जो अंत तक प्रभु के से प्रेम करते हुए विश्वास में बने रहते हैं, उनके लिए जीवन का मुकुट तैयार है। आज हमें निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब बातों का? आज यदि आप किसी भी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें और विश्वास में स्थिर रहें। आपकी परीक्षा हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन आपके विश्वास योग्य का प्रतिफल जीवन भर आपके साथ साथ बना रहेगा। जय मसीह की।